नमस्कार दोस्तों। आज एक संवेदनशील, ठीक है, इंग्लिश में सेंसिटिव, ये टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। खुले दिमाग से सोचना। आप में से बहुत लोग हैं जो ये टॉपिक के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। बड़ा तबका है, एक स्पेशल तबका है, बहुत इज्जत पाने वाला तबका है, और आप में से 99% उससे नहीं करेंगे, बट आपको जानना ज़रूरी है। इंडिया नीड्स टू नो एंड डिस्कस दिस ऑल्सो। आई विल बी टॉकिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का एक इशू। बहुत इस पे मेरे पास भी आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हूँ, मैं भी कंसल्टेशन देता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ, हर मुद्दे पे देता हूँ। तो इस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्लीज़ आपको शेयर करना है। इररिस्पेक्टिव अगर आपका ट्वीट वीट चलता है, ये चलता है, शेयर करो ना, क्योंकि कई मुद्दे तो डिस्कस ही नहीं हो रहे। सिर्फ क्या जाति धर्म ही डिस्कस करेंगे? कोई और काम भी तो कर सकते हैं। अब तो खुल के बातें हो रही हैं। अब तो मैच स्लॉग ओवर्स में आ चुका है, पॉलिटिकल वाला मैच जो होता है, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे 2-3 चीज़ आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो आ रही हैं, कि डिसेबिलिटी पेंशन करके एक चीज़ होती है, उन लोग को मिलती है जो अपनी ड्यूटी की करते हुए किसी तरह उन्हें डिसेबल हो गए। उस पर बहुत कानून बने हुए हैं। वो पेंशन होती है, उसमें चीज़ों को ट्विक किया जा रहा है। और जो आर्म फोर्सेस डिसिप्लिन लोग हैं वो तो अब मुंह नहीं खोल सकते, खोलना भी नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है। बड़ा प्रैग्मेटिक हो रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनल होके ऐसा चिल्लम चिल्ली वाला नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ। इंडिया में, भारत में किसी से बात कर लो, किसी पॉलिटिशियन से कर लो, किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन से कर लो, किसी भी इंसान से रोड पे कर लो, पढ़े लिखे से कर लो, अनपढ़ से कर लो, किसी भी तबके से कर लो, एक ही मुंह से निकलता है, वी लव आवर आर्म फोर्सेस, वी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। पर भैया इस चीज पे भी तो कर लो, सिर्फ रिस्पेक्ट से ही काम चलेगा क्या? है, आपका बहुत आदर करते हैं जी, हम आपको लव करते, सभी मुंह से बोलते। तो ये मैं पूछना हूं कि ये जो ये काम कर रहे हैं, ये वाले कौन है? ये कौन है? क्या ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं? क्या सिविलियंस हैं जो कहीं मिनिस्ट्री में बैठे हैं? क्या ये बात द ग्रेट पॉलिटिशियंस को पता है हमारे, जिनका दिल हर बार धड़कता है और धड़कना भी चाहिए? क्या उनको पता है? उनको आके सिर्फ यही बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये बोलना है कि ये बात जो डिस्कस करी जाए, ये 2-3 ही ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक चॉइस हो सकती है। दूसरी चॉइस ये कि ये बात है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, माय गॉड ये तो गलत है, हम ठीक करेंगे। बिल्कुल, अभी आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच, आपको इनाम मिलता है, आपने ये बात बताई। ये दूसरी चीज करेंगे। और तीसरी चीज, हमें पता है कर रहे हैं, पुच्छड़ पाड़ लो भाई, बता दो ना। हम जो मुद्दा छेड़ रहे हैं, बात छेड़ रहे हैं आराम से, जैसे डेमोक्रेसी में किसी बात को करना। ये 3 ही ऑप्शन है कि ये बात बताई जा रही है, ये बात ही गलत हो सकता है, गलत है और सही है, तो फिर आप बताओ। डिसेबिलिटी पेंशन में जो जो चीज़ें हैं उनमें एक 20% फैक्टर होता है, जिससे ज़्यादा अगर आपको वो है तो आपको पेंशन मिलेगी। उन सब चीज़ों को ट्वीक किया जा रहा है, और डिसेबिलिटी का वर्ड चेंज करके कई केसेस में रिलीफ वर्ड एक नई चीज़ आ रही है। ये नया नया क्यों करते रहते हैं? पैसे बचाने हैं ना आपको, पैसे बचाने हैं ना आपको, पैसे जिसको भी, जिसमें भी पैसे बचाने हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस क्या प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी है क्या? पीएसयू है? पीएसयू में क्यों नहीं बचाते पैसे? वो एयर इंडिया में तो आपने पता नहीं कितने हजार साल लिए वो डिसीजन लेने के लिए, 1000 करोड़ डाल के। आर्म्ड फोर्सेस कब से प्रॉफिट फॉर और लॉस फॉर होगी? ये लॉस है क्या? अग्निवीर को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, उसको कुछ हो जाए भी, आपने अग्निवीर की टर्म्स कंडीशन कर दी, चलो पेंशनरी बचाना था, वो था, आर्म फोर्सेस को इक्विप करना था, स्टोरी थी, ये मान ली बात, वो ठीक है, वो कुछ कर लिया आपने, 4 साल कर लिया। पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो पहले मान लो कोई जवान आता था 15 साल की नौकरी के लिए आता था सपोज, और उसको कुछ 1 साल 2 साल में हो जाता था, ठीक है, तो उसको कुछ सिस्टम था ना कि भाई तूने देश के लिए कुछ किया एंड तुम्हें कुछ हुआ तो देश विल टेक केयर, जज्बा था। तो वो 4 साल का अग्निवीर आया है, ठीक है, उसको आप आगे कुछ नहीं दे रहे, पर यहां पे भी डिस्कशन करना है नहीं करना? पहले तो मुझे बताओ, जितने भी मेरे ऑडियंस सुनने, इसको डिटेल में आगे डिस्कशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते? ये मुद्दा सुनना है, सुनो ही मत, देखो ही मत, बोलो ही मत, ये बनना है? ये बनना है तो आप बता दो। अदरवाइज जो लोग अफेक्टेड हैं अभी ये इस वाले से, बहुत केसेस अब कोर्ट में आने वाले हैं अदरवाइज इस वजह से, एंड ये ठीक नहीं है।
देश कैन नॉट हैव ए सिचुएशन वेयर देश की रक्षा करने वाला हैज टू टेक इंसाफ के लिए कोर्ट तो करेगा जो फैसला करेगा, पर यह सिचुएशन पहले तो बताई जाए और डिस्कस करी जाए और बोला जाए कि ये किसी टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे डिस्कस ही क्यों नहीं हो रही। डिस्कशन तो बनता है ना जी, या भय है किसी चीज का। जब नेशनलिज्म इतना बड़ा मुद्दा है, अभी 25 जनवरी को 2024 में फाइटर मूवी आएगी एक, और उस पे इलेक्शन खेला जाएगा, मैं बता रहा हूं। एंड खेलना चाहिए पॉलिटिक्स अपनी तरह चलनी चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए, पर ये क्या है, ये असली है जिनको, ये असली वाले हैं, टीवी वाले फ्री वो नहीं है, मूवी वाले, ये असली वाले जो भी दुखी हैं। आर्म फोर्सेस का वैसे देखो तो 12 से 15 लाख तो सर्विंग ही हैं, 50-60 लाख रिटायर्ड हैं, परिवार गिन लो तो ये भी 4 करोड़ वोट बैंक में मिलते हैं। बट भाइयों बहनों, ये 4 करोड़ एक जगह तो नहीं है, क्योंकि नेशनल लोग हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और आपके यहाँ पे वेस्ट में कौन सा शहर बोलूँ मैं आप लोगों के लिए, हैं भुज शहर आपको पता है, या आप अहमदाबाद तक ही निपट जाते हैं गुजरात में, ठीक है, या उससे भी लेफ्ट में कोई और जगह है छोटी मोटी, ठीक है, बॉर्डर तक, ठीक है, वहाँ से लेके आप यहाँ तक ईस्टर्न मोस्ट तिनसुखिया तक, डिब्रूगढ़ तक, उससे भी आगे बहुत कुछ है। इतने बड़े देश से आते हैं हमारे सारे फौजी भाई, ठीक है। तो अब ये फैले हुए हैं, तो इनका कहीं कुछ वोट बैंक है, कहीं कुछ वोट बैंक है, कहीं कुछ वोट बैंक है। तो अब अगर ये एक वो बेहुदा बदतमीज एमपी किसी प्रदेश का जो 5 से 6 क्षेत्र में वोट में लाता है, उसका कितना बर्दाश्त किया, कितने प्रोटेस्ट हुए। वो अगर नॉर्मल होता तो उसको बोलते यार तेरी तो इतनी बदतमीजी हो रही है हट, पर उसको हटाया नहीं सके क्योंकि वो 5-6 सीट अफेक्ट कर सकता है। करेगा नहीं करेगा क्या होगा था एग्जैक्टली पता नहीं। तो भाइयों बहनों, ये लोग नहीं कर सकते क्या? मैं पॉलिटिशियंस को भी गुहार लगा रहा हूं, क्योंकि भैया पॉलिटिशियन तो सिर्फ सुनता ही वोट बैंक की है, और सुनना भी चाहिए, उसका धर्म है। पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं, उनको सेंस दिला रहा हूं, पर उसमें ये चीज की अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में कि हो क्या रहा है। हर चीज को पैसे के नाम पे आप ऐसे 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 कट के वो जा किधर रहा है। फिर कोई कौन सी वाली, किसी को तो खुश होना चाहिए। कितना बच रहा है पहले तो, ये कितना बच जाएगा पहले तो बताओ। क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन का नाम चेंज कर, डिसेबिलिटी वाले पे टैक्स नहीं लगता। डिसेबिलिटी पे पेंशन पे टैक्स काट के क्या कर लोगे? कितना बचा लोगे? कितनों को मिल रही है? एक अंदर से कहीं खुंदक है किसी तबके को। मैं ये विश्वास मानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं, मेरा मानना है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये बात अच्छे से पता है। क्योंकि अगर पता है भाइयों बहनों, तो इलेक्शन तो उन्हीं ने हारने और जीतने हैं। उनके नीचे डिपार्टमेंट में कोई बदमाशी कर रहा है, और वो बदमाशी करने वाले 10, 20, 30, 40 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है वो। और वो एक, जैसे कहते हैं ना, सरकार में वो एलिमेंट होते हैं कई बार, उसको फायदा हो गया, छी मेरे को हो गया, ये आपस में वो डिपार्टमेंटल वो रहता डिपार्टमेंट रहते में। आई वॉन्ट टू टेल द पॉलिटिशियन, यू वॉन्ट टू लूज ए इलेक्शन। अरे आप तो पैसे फेंक के तो वोट लेने होते हैं। अभी राजस्थान में फोन देके वोट दिए जा रहे हैं, एमपी के अंदर लाडली स्कीम देके वोट दिए जा रहे हैं। तो भैया ये भी 5 करोड़ हैं, आपको किसी ने कंसल्टेशन नहीं दी। प्रशांत किशोर जी क्या बिहार के अंदर ही रह गए? आपका कंसल्टेंट ही गायब हो गया। मैथ मूथ एक्सेल फैक्सेल कुछ नहीं आती आप लोग को। मैं बता रहा हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ये मुद्दा ना कोई डिस्कस कर रहा, ना कोई बोल रहा, पर ये आपको इफेक्ट करेगा इलेक्शंस में। तो प्लीज जाकर ये रिलीफ पेंशन का सिस्टम बंद करें, ये उल्टे बेहुदे नाम करने बंद करें। आपको कोई इंसान ऐसा बोला जा रहा है तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तुम्हारा हार्ट हो गया, ऐसे प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अरे वो लाइफस्टाइल भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ था। कौन पहाड़ जंगल पहाड़ में 2-2, 3-3 साल परिवार के बिना रह रहा है? वो स्ट्रेस नहीं है क्या? वो खाना कौन सा खा रहा है, कहां बंदूक गोली में जी रहा है, मर रहा है, वो स्ट्रेस नहीं था? उसकी स्ट्रेस से उसके शरीर में कुछ हो गया तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो तेरी लाइफस्टाइल डिजीज है।
लाला जी वाली लाइफस्टाइल डील, जो बैठ के ये कचौड़ी, वो जो आपका फौजी भाई है वो कचौड़ी चाय पकौड़ी कचौड़ी खा रहा है क्या? पूरी आपकी रेजिमेंट होता है ट्रेनिंग का, आपके मेडिकल्स होते हैं हर साल। जब आप फौज में किसी को सिलेक्ट करते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, फिट बंदा सिलेक्ट करते हो आप बोलते नहीं नहीं ये तो तेरे जीन्स ही खराब थे, तो तू चेक क्यों नहीं करे तुम्हारे जीन्स खराब थे, क्या थे, अब ये तेरे को प्रॉब्लम होगी। ऐसे मत करो, मोराल पे फर्क पड़ता है। लीडरशिप पे भी बात करना चाहूंगा मैं यहां पे, फौज की अमेजिंग लीडरशिप है, कोई शक ही नहीं है जूनियर लेवल पे तो ठीक है। पर बाकी चीजों पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप लोग बताएं, एंड ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं इसमें थोड़ा लपेटने की कोशिश करूंगा। और क्या कोई इंसान जर्नल बनता है तो क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए 1 साल बाद? क्या हमें कोई क्लॉज डालना पड़ेगा 5 साल का? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, गवर्नमेंट के बड़े बड़ी पोजीशंस पे अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ऑल अक्रॉस, रेलवेज, ब्यूरोक्रेसी, ये वो बहुत लेना देना होता है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से, ठेके छूटते हैं, काम होता है, एंड करना पड़ेगा, देश ऐसे ही चलता है। पर उसमें क्लॉज ये है कि जिस कंपनी के साथ आपने कुछ ठेका वेका या कोई आपने लेना देना करा है तो आप इंप्लॉयमेंट सीख नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है, बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है, बहुत ही अच्छा चेक एंड बैलेंस है कि भी मैं आपको ठेका दे रहा था, मैं पोजीशन पे था, 1 साल में रिटायर हो रहा हूँ और आप ही ने मेरे को नौकरी पे रख लिया, तो कुड प्रो को माना जाता है, तो प्रोविजन है। पर सेम थिंग पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई नहीं करता भाइयों बहनों, कि भाई तुमने, मैं तुम्हारा एजेंडा ड्राइव को, वो भी तो है ना, एम्प्लॉयमेंट ही है, वो भी एक तरह का, क्या पॉलिटिशियन सेवा ही है सिर्फ, है? आप मिनिस्टर लग जाओगे, आप एमपी लग जाओगे और वो हो जाओगे। ये कटु बातें कोई बता नहीं रहा, अच्छे से डिस्कस करनी है हमें। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो जाता हूं बोलते बोलते, पर मैं इमोशनल ना होते हुए इसको सटायर की तरह बताना चाह रहा हूं। हाउ ममा ट्यून चेंजेस, ममा ट्यून चेंजेस है ना, वो कोलावरी डी गाने के अंदर एक आता है, एक बड़े 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 कोर्ट का, हमारे देश की बात हो रही है, किसी और देश की नहीं, हमारे बड़े बड़े कोर्ट का बड़ा बड़ा जज, सबसे बड़ा जज, बड़ा दबंग, ऐसे बातें करने वाला, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा, मामा ट्यून चेंजेस। पता होना चाहिए, देखो राज ऐसे ही चलता है, साम दंड दंड भेद ये वो पॉलिटिक्स ऐसी होती, मैं इस पे जज नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है, करना चाहिए, बट जनता को पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है। इतनी बावली बूझ क्यों बने? क्योंकि ये चैनल इंटेलेक्चुअल्स के, हमें यहां जाके हल्ला नहीं मचाना, पर पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, डिस्कशन पूरा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ये हो रहा है, तुम करो, हम ऐसे सब देख रहे हैं, जनता सब जानती है। मैं इस पे जनता सब जानती पे भी बहुत प्यारा मेरा एक वीडियो बनेगा, अगर आप वो करते ना कि जनता, ये डायलॉग पॉलिटिशियन मानते हैं ना, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जानती है, ऐसा वाला है ना, इस पे एक और वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिलेगी। न्यूट्रल ओपिनियन मैं कभी वर्ड यूज़ नहीं करता, ओपिनियन इज़ नेवर न्यूट्रल, इट इज़ ऑलवेज एट सम साइड, अलग अलग चेंज होती रहती है, बट लोगों ने सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कर लिया है कि तू ऐसे बोल रहा है तो तू इसके अगेंस्ट है। मेरे अभी तक 32-33 वीडियो डल चुके हैं, आप मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन बता नहीं सकते, हर वीडियो में चेंज होती दिखती है आपको, हर वीडियो में चेंज होती दिखती है। कभी मैं ए फॉर एप्पल, कभी बी फॉर बॉल और कभी सी फॉर कैट, ये ABC में ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लॉप करता रहता हूँ। एक आधा मेरे को L फॉर लूज़र ही बोलूँगा, लायन नहीं बोलूँगा, L फॉर लूज़र जिनको लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी डाल देता है कैटेगरी में, एक आधी बार एक आधी वीडियो में डाला है, बाकी मैं ABC में घूमता रहता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, कटुता नहीं फैलानी, बिटरनेस और हल्ला नहीं मचाना, भैया बताना है कि यार ये भी पता होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन का अगर कभी किसी ने मिसयूज़ किया है प्रोसीजर के तहत लेने के लिए, तो सिस्टमैटिक बैलेंस डालना है, आपको सबको ही ब्रश नहीं करना। डिसेबिलिटी पेंशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गोली ही खानी पड़ेगी उसको डिसेबल होने के लिए। जब आप ड्यूटी पे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, फौज में आप 24/7 ड्यूटी पे होते हैं, कोर्ट्स पे रूलिंग्स वगैरह भी आ चुकी हैं, अगर आप छुट्टी पे भी हैं तो आप, एक सैनिक इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, अगर वो छुट्टी पे भी कहीं जा रहा है और कुछ गलत हो रहा है तो उसके पास अधिकार है एक्शन लेने का, बाय द लॉ, बिकॉज ही इज ऑन ड्यूटी, ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी।
एंड इफ समबडी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी एवरीथिंग इज एट्रीब्यूटेबल। अगर कोई भी वो ड्यूटी करते वक्त उसका कुछ होता है एंड इट इज वेरी, पर वो क्या हर बार क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा उन्हें? मतलब फिर क्या कर रहे हो यार, आप क्यों कर रहे हो? कितने पैसे बचा लोगे? इतना इंडिया का कितना जीडीपी ग्रो कर जाएगा मुझे बताता हूँ। ये सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में तो 10,000 करोड़ खर्च कर देती है, सारी सरकारें। एक को नहीं बोल रहा मैं, किसी पार्टी को। हमने ये किया, हमने ये किया। अभी तुम ये 6 महीने के इलेक्शन के जो रैलियां होंगी इसमें भी तो यही बांटोगे सारे के सारे, हमने ये कर दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, उड़ा दिया, कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और फिर उसके फिर फोटो भी लगाते घूम रहे हो तुम हर जगह, और एक आधे आदमी के दिखते हैं वो तेरे फोटो तुम हर जगह सोशल मीडिया पे, बाहर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, यहाँ भी। मतलब इतने हु इज इंटरेस्टेड? अति हो जाती है, अति हो जाती है तो फिर ना वो ऑरा गिरता है। ऐसे काम मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको मत छेड़ो इस देश में। एंड वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, कोई भी फ्लड हो गया, ठीक है, इंटरनल सिचुएशन होगी, राइट्स हो गए, ये हो गया, बाहर का कुछ हो गया, तो वो आपका लास्ट मैन स्टैंडिंग है, लास्ट मैन स्टैंडिंग है वो आपका। वो वहाँ जाकर आप मत करें काम ये। एंड ये काम करने के लिए वही काम करेगा जिसको ना सिक्योरिटी का एस पता है, ना नेशनलिज्म का एन पता है, ना पैट्रियोटिज्म का पी पता है, और कुछ एल फॉर लॉयल्टी का एल नहीं पता, कख नहीं पता उसे। उसे वो नहीं पता कि वो जज्बा क्या है। जब वो सैनिक खड़ा है कहीं पे कुछ भी करने के लिए, वो इसी भरोसे खड़ा है जो देश का भरोसा है कि भाई तेरे कुछ हो गया तो देख लेंगे, तेरे को डर मत तू। क्योंकि वो सैं करके गोली आती है ना कहीं से, वो दिखती नहीं है ना सुनती है, वो सीधी लगती है। और कितना दर्द होता है ना उसमें। जिनके लगी हैं उन्हें पता है, जिनके नियर एंड डियर वंस को लगी उन्हें ही पता है। यहाँ जाके कृपया करके पैसे मत बचाओ। और अगर तुम्हें पैसे बचाने ही हैं तो पहले बताओ कितने बचाने हैं। पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हारे कोष फंड में डाल देंगे। जो तुम्हारे 50 बेहुदे कोष फंड खुले पड़े हैं ना, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहाँ गया क्या गया कोई कुछ नहीं पता, ना नाम पूछ सकता, ना आरटीआई में डाल सकता, ना किसने दिया डाल सकता, ना कुछ डाल सकता। तुम्हारे इलेक्टोरल बॉन्ड हैं जिनका कख नहीं पता किसके पास क्या जाते, सिवाय वो जो हैं पक्ष में, सत्ता पक्ष में, बाकी किसी का नहीं पता। कोई दूसरा डाल दे तो उसके तुम्हारे इतना चलो तुम बोल दो। कहते भी सरकार आपको आंखों से आंसू निकल जाएंगे। नॉर्मल आदमियों जो तुम जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जो आर्म फोर्सेस वाले नहीं है, जो कि 99.9% है, आंखों से आंसू निकलेंगे। जो मैं बात बताने वाला हूं, एक फौजी अपनी इंश्योरेंस के पैसे खुद देता है क्योंकि उसकी बाहर को इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है। एक फौजी अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकता क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा करती नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे ना हेल्थ इंश्योरेंस के, वो आई एम नॉट इन आर्म्ड फोर्सेस भी लिखा मिल जाएगा आपको। और इन दैट रिस्क इनकी खुद के पैसे देते हैं फौजी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराने के। पूछ लो, अपने डिपार्टमेंट का कुछ होता है इनका सिस्टम, वो चेक कर लेना इनसे। अलग अलग नाम है इनके, AGIS करके गूगल कर लेना आप, अलग अलग है। मैं सारी ज्ञान नहीं बांटने वाला यहाँ पे। मतलब मरने के लिए भी खुद ही इंश्योरेंस दे रहे हैं और मरने के और जा रहे हैं, कंपटीशन निकाल रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कहेंगे मैं खाऊंगा जाके और मैं इंश्योरेंस दूंगा। और फिर तुम आके इनके साथ ये खेल खेल रहे हो, डिसेबिलिटी का रिलीफ पेंशन कर रहे हो। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। कई चीज़ों में कर लो पॉलिटिक्स, बचा लो पैसे। मैं बता देता हूँ, फ्री कंसल्टेशन दे दूंगा कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है। 1.5 करोड़ जगह बच सकता है पैसा। तुम यहीं बचाना है, तुमने यहीं बचाना है। बहुत पैसा बच जाएगा, टाइकून बन जाएगा। बता तो दो टोटल है, ये बदमाशी है। पॉलिटिशियंस नीड टू टेल दिस। यू हैव गॉट 3 ऑप्शंस ओनली। अगेन आई विल समराइज द वीडियो, एड्रेस टू द पॉलिटिशियन। तुम्हारी वोट जाएंगी भाई। इलेक्शन सबको जीतना पसंद होता है, आई बिलीव। हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन को भी नहीं पता, जब कोई बोल नहीं रहा, समझा नहीं रहा, नीचे 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 बटन कहीं और दब जाएंगे। क्यों? जीतना नहीं है इलेक्शन, अभी काम करना है। झूठा ही वादा कर दो, जैसे हमेशा हर जगह करते हो, कर दो झूठा, क्या दिक्कत है। बोल दो कर देंगे, देख लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, हमारे फौजी भाइयों के साथ नाइंसाफ नहीं हो सकता, बोल दो। या बोलो कि ये हमारी मर्जी से हो रहा है, हमें सब पता है, हमने ही आशीर्वाद दे रखा है।
या फिर जो बदमाशी कर रहे हैं उनको आप करो। आप ये गोलमोल नहीं कर सकते। हमें बहुत इज्जत है फौजी भाइयों के लिए, बहुत इज्जत है, बहुत जब बोलो हमें बहुत इज्जत है, किसको इज्जत नहीं है मुझे बताओ। पूरे इंडिया में किसी आदमी का नाम बता दो 144 करोड़ में जिसको इज्जत नहीं है, और जो ये कहने को तैयार है ऑन कैमरा कि मुझे तो भाई फौज के लिए कोई इज्जत नहीं। तो सबको इज्जत है। तो जब सबको इज्जत है तो इसको क्यों रोज डिस्कस किया जाता है कि हमें बहुत इज्जत है, नहीं मुझे बहुत इज्जत है, नहीं मुझे बहुत इज्जत है। सी आई कम फ्रॉम हरियाणा, यहाँ के हमारे बहुत लड़के हैं फौज में, ठीक है। तो इसलिए दिस मुद्दा इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, ठीक है। बहुत लोग टच में हैं, ठीक है। बहुत लोग भाई हर जगह के शहीद होते हैं, यहाँ के भी बहुत होते हैं। एंड यहाँ के जो स्टेट की, हमारे स्टेट की, हरियाणा की जो परसेंटेज है नेशनल पॉपुलेशन के अंदर, जो कि 2% भी नहीं है, पर फौज के अंदर वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है। हर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत, और नीचे वाले लेवल पे भी। किसी गांव में चले जाओ, किसी फैमिली में चले जाओ, हर फैमिली में से एक आदमी था या है या जाना चाहता है। इन 3 में से आपको मिलेगा, और कईयों में तो 5-5 जनरेशन से लोग जा रहे हैं। तो ये मुद्दा इज़ डियर टू मी। जिन जिन को ये डियर है, तो ऐसे नहीं सुन के यहाँ सिर्फ कमेंट कर लो, इसको मैसेज को फैलाओ ताकि किसी पॉलिटिशियन के कान में जाके डले कि बेटा तेरा एग्ज़ाम आ रहा है, ये तेरे 5 नंबर का सवाल है, ये कटने वाला है। ये वोटिंग परसेंटेज 2 से 3% में इलेक्शन काफ़ी क्लोज होने वाला है। ऐसे ये कोई मैच 50th ओवर में जाएगा, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत टाइट फिनिश होगा, और वहाँ बैलेट पेपर से भी वोट आते हैं। रोहतकाड़ा हार गया था हमारा बैलेट पेपर थे, ठीक है, याद हो कौन सा है वो, ठीक है, बैलेट पेपर से हार गया था। तो बैलेट पेपर चेंज कर देते हैं। मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जाम्पल भी बता दिया, जहां वोट 10,000 वोट से कम में अटकता है एमपी का, ये लोग डिसाइड करते हैं। आपने सुना होगा ना, बैलेट पेपर पे ऊपर काउंटिंग आती है सबसे पहले, बैलेट पेपर सबसे पहले खुलते हैं। बैलेट पेपर देता कौन है आज के दिन? सब तो बटन दबाते हैं भाई बहनों। बैलेट पेपर कहां से आते हैं? वो बैलेट पेपर वाले हैं। ये बैलेट पेपर वालों का भी ख्याल रखो, दैट इज द मैसेज। एंड टॉप मिलिट्री लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा तो देख लो भाइयों, ठीक है। नमक खाया है तुमने, उन्हीं लोगों को जिनका कमांड किया है उनके प्रति भी थोड़ी सी वो होनी चाहिए। अगर इशू है तो उसको लॉजिकली लेजिटिमेट, मतलब तर्क संगत और लॉजिक के हिसाब से करो। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें चेक्स बैलेंसेस ऐड कर दो, चेक्स बैलेंसेस ऐड कर दो। अब ऐसा थोड़ा कि ये जो राशन बंटता है इंडिया में सबको, ये कार्ड लेके बैठे हैं बीपीएल वाले, सारे डिजर्व करते हैं क्या? तो आप बंद थोड़ा कर देते हो सबका। आप बोलते हो कि और चेक्स एंड बैलेंस डाल दूंगा मैं, कि तूने कार खरीदी तो तू गरीब नहीं है, तूने घर खरीद लिया तो तू गरीब नहीं है, तो चेक्स बैलेंसेस डाल दिए। तो भाई इसमें चेक्स बैलेंसेस डाल दो। ऑलरेडी मेरे हिसाब से, जो मेरे को कानों में नॉलेज है और लोगों से बातचीत है, चेक्स बैलेंसेस ऑलरेडी बहुत हैं। पर भी तुम्हें बढ़ाने तो और बढ़ा लो, कोई मना नहीं कर रहा। पर जेन्युइन केस को तुम ये अंडर द गार्ब ऑफ वॉट एवर, एंड मेरे को अभी भी मेरा मन नहीं मानता कि पॉलिटिशियन को पता है। इतनी जल्दी पॉलिटिशियन को मैं गाली नहीं दूंगा इस उस पे, कि पॉलिटिशियन के भी चेप होना आसान है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि व्हाई विल एनी पॉलिटिशियन डू दिस यार? मतलब ये 5 करोड़ लोग हैं, ये 50 लाख एक्स सर्विसमैन है। हर एक्स सर्विसमैन और जो 15 कितने परिवार में 4-5-10 जने सबके होते हैं, पापा मम्मी भाई बहन ये वो करके। तो भाई वोट है यार, ये 4-5 करोड़ वोट हैं। 94 करोड़ 95 करोड़ कुछ वोटर होंगे, 100 करोड़ वोटर लगा लो। वोट करते हैं 60-65 करोड़, 65 करोड़ वोट करेंगे। तो 65 करोड़ में 4-5 करोड़ वोटरों को नाराज करना, जब इलेक्शन सर पे खड़ा है, कम से कम ये फ्री कंसल्टेशन के मतलब मेरे को थैंक यू तो कह दो। आई वॉन्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक दिस मुद्दा एंड फर्स्ट थैंक मी फॉर मेकिंग इट अ मुद्दा। एंड आपके लिए मैं लेकर आया ये लो हैंगिंग फ्रूट, और इसको ठीक करो और खुश करो इनको। 5 करोड़ का वोट बैंक है आपका डायरेक्ट। और एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये रिटायर्ड फौजी ना 5-10 नहीं है, एक रिटायर्ड फौजी 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। ये भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो लीडरशिप ऐसा थोड़ा है कि फौज के साथ ही छूट गई, वो आगे भी रहती है। और कई तो लाखों को भी इन्फ्लुएंस करने की रखते हैं कोशिश, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।